नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। विधानसभा, लोकसभा, दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई है। हार से कांग्रेस नेताओं में हताशा और निराशा सामने आई है। हार से हताश कांग्रेसियों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है तो कोई खुलासे की धमकी दे रहा है। कोई वरिष्ठ नेताओं से हार की जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। कह रहे हैं जनता ने किया है कांग्रेस की हर दुर्दशा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के पहले पंक्तियों के नेताओं पर उंगली उठना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अपनी खींच निकाल रहे तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने नेताओं में समन्वय की कमी पर इशारा किया और हार का ठिकरा फोड़ा। कांग्रेस नेताओं में नाराजगी यूं ही नहीं है, इसकी बड़ी वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र तक सीमित रहना, पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं निकलना। बड़े नेता अपने क्षेत्र में भी फेल साबित हुए हैं। बाबा का अंबिकापुर गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की जीत हुई। भूपेश बघेल के क्षेत्र नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत हासिल की। नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र शक्ति नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। साजा नगर पालिका में भी कांग्रेस नहीं जीत पाए। सिर्फ दीपक बैज क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। इसके अलावा कांग्रेस ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, उसमें चुनाव में कई फैक्टर कई बार काम कर जाते हैं और प्रमुख रूप से बताया ना कि पहला तो ईवीएम का जो कमाल है वो तो बेमिसाल है। जब बैलेट पे चुनाव होता है तो कांग्रेस जीतता है और ईवीएम पे होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतता है। तो ईवीएम देवता का जो कृपा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेहरबानी है और उन्हीं की मेहरबानी से सब हो रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 10 नगर निगम पर बीजेपी के महापौर जीते। नगर पालिका में भी 49 में से 33 नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी प्रत्याशी जीते। वहीं 144 नगर पंचायत में 81 बीजेपी के खातों पर गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इसमें चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी को जरूर निशाना साधने का मौका मिल गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है, कांग्रेस नेताओं के झगड़े ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। कांग्रेस सिर्फ परिवार की चिंता करती है, जनता की नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है और सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। ये परिणाम तो जैसे विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का आया, उससे भी बेहतर परिणाम ये नगरीय निकाय के चुनाव जो 173 निकायों में हो रहा है वो आएगा। कांग्रेस को लोकसभा में बड़ी हार के बाद रही सही उम्मीद नगरीय निकाय चुनाव से थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस साख नहीं बचा पाए। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। यहां भी एक तरफा मुकाबला रहता है या नहीं, देखना होगा। बहरहाल, क्या कांग्रेस नेताओं में समन्वय की कमी है? अग्रिम पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।